आवेश प्लस क्यू है, ठीक है, आवेश प्लस क्यू है। तो इस आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ तक इस आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके वह कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए, इसके आवेश के प्रभाव का अनुभव का मतलब क्या है कि ये जो अगर ये आवेश है, अगर मान लीजिए इसके पास कोई और आवेश लेकर के आते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम प्लस क्यू आवेश लेकर के आते हैं, जो प्लस क्यू आवेश इसका जो एक रेंज होगा, मतलब एक क्षेत्र होगा, मान लीजिए यहाँ तक इसका रेंज है, तो जैसे ही यह यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा, अब सभी को पता है कि अभी प्लस आवेश है और यह भी प्लस आवेश है। अगर दोनों प्लस आवेश है तो ये क्या करने लगेगा, इस पर एक बल लगाने लगेगा। तो क्या करेगा, बल लगाएगा और इसको दूर भगाने लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करने लगेगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स, और उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्षेत्र का डिफिनीशन लिखा हुआ है, क्या होगा वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहाँ पर उस आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है कि किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहाँ पर उस आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, देखिए अब इसको देखिए, मान लीजिए ये कोई आवेश है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहाँ तक इस आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके। जैसे मान लीजिए यह देखिए, ये आवेश है, ये आवेश क्यू है, अब मान लीजिए ये प्लस आवेश है, ठीक है। तब अब क्या होगा, इसके चारों ओर ऐसा क्षेत्र, मान लीजिए ये है यहाँ तक, इसके चारों ओर का यह क्षेत्र यहाँ तक इसका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके प्रभाव का कैसे अनुभव होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरा आवेश है, कोई दूसरा आवेश यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा आवेश लेकर के आते हैं, मान लीजिए प्लस आवेश लेकर के आते हैं और यहाँ पर लेकर के चले आए, और यह प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। अब जब प्लस क्यू आवेश है, अब जैसे ही इसके क्षेत्र में आता है, यानी कि इसके वैद्युत क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पर ये वाला आवेश इस पर एक बल लगाने लगेगा। अब बल लगाकर क्या करेगा कि यह भी प्लस आवेश है और यह भी प्लस आवेश है, तो इसको ऐसे दूर भगाएगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पर प्रतिकर्षित करने लगेगा। ये क्या किया, प्रतिकर्षित, यानी कि यह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि इस आवेश के, यानी कि किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहाँ पर उस आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके। तो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर इसका क्षेत्र यहाँ तक था, तो क्या किया कि कोई दूसरा आवेश जैसे ही इसके क्षेत्र में आया तो इस पर बल लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इस आवेश का प्रभाव यही है। अब अगर मान लीजिए इस प्लस आवेश के जगह पर अगर कोई माइनस आवेश मान लीजिए यहाँ पर होता और इसके क्षेत्र तक यहाँ तक अगर आ जाता, तो ये क्या कर लेता, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता, यानी कि आकर्षण बल लगाने लगता है यहाँ पर। तो इसका ये प्रभाव है। तो क्या है, इसका परिभाषा ये होगा, आपसे पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहाँ पर उस आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। चलिए अब देखिए, अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का यूज होता है। तो अब हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। तो सबसे पहले फैराडे ने वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया, और इन्होंने बताया कि वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती रहती है, यानी कि लगातार प्रदर्शन करती रहती है। चलिए तो देखिए, ये है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखा डिफिनीशन क्या होगा, वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती रहती है। तो क्या होता है, वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो वैद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल का मतलब होता है लगातार, क्या करती है, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करते रहते हैं। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं वैद्युत बल रेखा क्या होता है, वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होता है जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का लगातार प्रदर्शन करती रहती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे
अब हम आगे पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या, तो आप इसको क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे आगे, हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण है। तो देखिए वैद्युत बल रेखाओं का नंबर फर्स्ट गुण क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वैद्युत बल रेखाएं धन ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये देखिए ये प्लस है, अब ये क्या है, ये माइनस है। ठीक है, तो ये क्या है, पहला गुणधर्म क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। तो देखिए क्या होगा कि इधर देखिए इससे प्रारंभ होगा, यानी कि इससे ऐसे निकलेगा, देखिए प्लस से ऐसे माइनस की ओर, प्लस से निकला और माइनस पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। देखिए ये है, प्लस से निकला और माइनस पर क्या हुआ, समाप्त हुआ। प्लस से निकला और माइनस से क्या हुआ, समाप्त हुआ। ये इस प्रकार से है, ऐसे। ये है आपका पहला गुणधर्म है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है। देखिए इससे निकल रहा है ऐसे, इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ऋण आवेश पर ऐसे समाप्त होगा, इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, तो देखिए क्या है, यह देखिए प्लस से निकल रहा है, प्लस से निकला और यह माइनस की ओर जा रहा है, प्लस से निकला और यह क्या हो रहा है, माइनस की ओर जा रहा है। यानी कि पहला जो गुणधर्म होगा वैद्युत बल रेखा का क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, यह पहला गुणधर्म है। चलिए आगे देखिए दूसरा क्या करती है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, दूसरा है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है तो उस बिंदु की दिशा को प्रदर्शित करता है। वह स्पर्श रेखा क्या करती है, स्पर्श रेखा उस बिंदु की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, इस पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर ऐसे स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखा है, इस पॉइंट पर हम ऐसे स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो ये जो होगा, ये जो स्पर्श रेखा है इस बिंदु की दिशा को प्रदर्शित करेगी। क्या करेगी, इस बिंदु की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो दूसरा गुणधर्म क्या होगा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु की दिशा को प्रदर्शित करने के मतलब कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या करती है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, या कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया गया है, ये जो स्पर्श रेखा होगा यही इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। पॉइंट क्या था कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चलिए अब देखिए तीसरा गुणधर्म क्या है, तीसरा गुणधर्म देखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैद्युत बल रेखाएं नहीं काटती हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट होगा वैद्युत बल रेखा का गुणधर्म, तीसरा पॉइंट क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं
एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। देखिए क्यों नहीं काटते हैं, वैद्युत बल रेखाएं यदि एक दूसरे को काटती तो वहाँ पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा दिखाई देगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का एक बिंदु पर एक ही दिशा होना चाहिए, एक बिंदु पर क्या होना चाहिए, एक ही दिशा होना चाहिए। जबकि अगर वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटेगी, जैसे मान लीजिए ये है आपका प्लस है, ये है माइनस है, यहाँ से निकला ऐसे गया ये, फिर मान लीजिए ये दूसरा ऐसे गया, इसको ऐसे क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक स्पर्श रेखा इधर खींचा जा सकता है इस पॉइंट पर, और एक स्पर्श रेखा इधर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा है, क्योंकि हमने पढ़ा है दूसरे पॉइंट में ही कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट तो एक ही है, लेकिन एक स्पर्श रेखा इधर खींचा गया है और एक स्पर्श रेखा इधर खींचा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो दिशा प्रदर्शित होने लगेगा, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का दो दिशा प्रदर्शित होगा, जबकि किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का एक ही दिशा होगा। ये क्या है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। तो बस आपसे अगर मान लीजिए पूछता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों नहीं काटती हैं, तो क्या होगा, उसका आंसर होगा कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वह एक दूसरे को काटती तो एक उस पॉइंट पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और उस पॉइंट पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का दो वैद्युत क्षेत्र दिशा मिलेगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। किसी एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का दिशा एक ही हो सकता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। चलिए आगे देखिए, चौथा पॉइंट क्या होगा, बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं सदैव निष्कोण वक्र बनाती है। चलिए देखिए, चौथा पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव निष्कोण वक्र बनाती है। इसका मतलब क्या है, जो वैद्युत बल रेखा होगा हमेशा बिना कोण का इस प्रकार से ऐसे वक्र होगा, न कि ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसे कोण बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका कोण बन रहा है। तो वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से नहीं हो सकती। वैद्युत बल रेखा हमेशा क्या होगा, हमेशा वैद्युत बल रेखाएं सदैव निष्कोण वक्र बनाती है, यानी कि बिना कोण का एक वक्र यानी इस प्रकार से होगा, ऐसे वक्र टाइप से होगा, इस प्रकार से होगा, ऐसे हो सकता है, यानी कि बिना कोण का वक्र होगा। तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होती है, निष्कोण वक्र बनाती हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा था, ये है प्लस, ये है माइनस। तो ये देखिए, ये क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से प्रारंभ करती है और माइनस पर समाप्त होती हैं। ये देखिए ये है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका फिफ्थ पॉइंट होगा, पांचवा पॉइंट क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पर पास होती हैं, देखिए जहाँ पर सघन होती है, तो जहाँ पर पास वैद्युत बल रेखा होगा वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा, और जहाँ पर वैद्युत बल रेखा दूर होगा वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पास है वैद्युत बल रेखा, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा। क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा। और यहाँ पर देखिए दूर है वैद्युत बल रेखा, तो यहाँ पर कम वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, कम वैद्युत क्षेत्र। तो आपका पांचवा पॉइंट क्या होगा, जहाँ पर वैद्युत बल रेखा पास वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। क्या होगा, दुर्बल होगा। तो पांचवा पॉइंट क्या होगा कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं, देखिए यहाँ पर हमने दिखाया कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखा पास होती है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा। अब जहाँ पर वैद्युत बल रेखा दूर होगी वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट हो जाएगा कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। ठीक है, दुर्बल का मतलब क्या होगा, कम होगा वहाँ पर। देखिए इसको इरेज कर देते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में होती है। देखिए क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट करा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। देखिए इस प्रकार से चलेगा।
देखिए क्या होगा पांचवा पॉइंट, करा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। ये देखिए ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, क्या ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से समांतर हैं, क्या ये समांतर, समांतर और समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब इसकी बीच की दूरी क्या है, इसकी बीच की दूरी क्या है, बराबर है, क्या ये बराबर है। तो अगर वैद्युत बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ हैं तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि समांतर वैद्युत बल रेखाएं, समांतर तथा समदूरस्थ वैद्युत बल रेखाएं समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। या फिर ये बोल सकते हैं आप कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। समदूरस्थ का मतलब इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, और ये परस्पर एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि समांतर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, आपको जो ये बताया गया आपको अच्छे समझ में आया होगा, देख लीजिए ध्यान से इसको वाले हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से देखिए और इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें, और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।